हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th का पहला चैप्टर देखेंगे। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर 0 नहीं है। तो क्या हम शून्य को परिमेय संख्या, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, जो शून्य है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आगे कहते हैं क्या इसे पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे P अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या P की जगह हम पूर्णांक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक आपको पता ही होगा। लेकिन Q की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक लिख सकते हैं। सिर्फ किसको छोड़ करके? 0 को छोड़ करके। सिर्फ 0 नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर पूर्णांक ऊपर की बात करें तो 1/2, ठीक है, या फिर 2/4, ये कैसे भी लिख सकते हैं, या फिर 0/2, ऐसे पूर्णांक लिख सकते हैं। लेकिन नीचे हम 0 नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 2/0 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि Q बराबर हम 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको बता दें कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि माइनस और प्लस दोनों तरफ जाती हैं। जिस तरीके से ये 0 है तो इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आगे डॉट डॉट तक बढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4 और -5, और ये भी अनंत तक जाती जाएंगी। इनको पूर्णांक संख्या कहते हैं। हम P की जगह A सारी लिख सकते हैं और इस साइड की A सारी लिख सकते हैं, और 0 भी लिख सकते हैं P की जगह। Q की जगह भी हम A लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, लेकिन Q की जगह हम 0 नहीं लिख सकते हैं। तो ये सवाल मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 निकालना है तो क्या करेंगे? परिमेय संख्या तो वही होती है जिसको पी क्यू के रूप में लिखते हैं, या फिर जो बटे के रूप में होता है, या फिर जो भिन्न के रूप में होता है, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 और 4, इनकी परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसके नीचे इधर 4 है, ठीक है, तो 4 लिख लो। 3/1 ये परिमेय हो गई, और 4/1 ये भी परिमेय हो गई। तो कितने इसके इन दोनों के बीच की निकालनी है? 6। तो क्या करो, 6 निकालनी है तो हम 1 बढ़ा करके 7 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। इधर भी 7 से गुना कर देंगे। अब इसको करेंगे 7 तिया 21 और 7 एकम 7, तो ये हो गया 21/7, और ये आएगा 7 चौक 28 और ये 7 एकम 7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या। आप देख सकते हैं 21 के बाद आता है 22, ठीक है, 22/7, फिर आता है 23, 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। अब देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकालनी थी, परफेक्ट 6 ही निकली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 6 परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। इस तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 हैं, ठीक है, 5 है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको निकालनी है 5 परिमेय संख्या। तो अब देखो, ये परिमेय संख्या, परिमेय ऑलरेडी परिमेय के रूप में ही है, 5/3/5 और 4/5। अब इसके नीचे तो ऑलरेडी पहले से ही है, पी क्यू भिन्न के रूप में है ये, तो इसके नीचे 1 लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसको सीधा क्या करो, 5 निकालनी है तो 1 बढ़ा करके
6 से गुना करेंगे, इधर भी 6 से गुना कर देंगे, इधर भी 6 और इधर भी 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 तिया 18। ठीक है, 5 6 या 6 पंचे 30 और ये आएगा 6 चौक 24, ये आएगा 5 6 30। अब आप देख सकते हो कि 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या आसानी से आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो कौन सी होगी, 18 के बाद आती है 19/30, फिर आता है 20/30, 21/30, फिर 22/30, 23/30। 5 निकालनी थी, देखो 5 हमारी परिमेय संख्या परफेक्ट 5 ही निकल करके आई हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है और आपको ये भी बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला कथन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो प्राकृतिक के पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या आ गई, इसलिए क्या है, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी तरीके से लिख देना कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर ही होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अगला है हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो पूर्णांक होती है क्या वो पूर्ण संख्या होती हैं क्या, जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। क्या है, असत्य, असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं वो 0 से प्लस की ओर भी जाते हैं और ये माइनस की ओर भी जाते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये सिर्फ 0 से प्लस की ओर ही जाती है। इसलिए जो प्रत्येक पूर्णांक होते हैं ना, ये वाली पूरी संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य होगा। अगला है हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो ये भी क्या है, असत्य है, असत्य। ये असत्य क्यों है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो माइनस में आती हैं। जैसे अगर मैंने -1/3 लिखा तो ये क्या है, परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमेशा प्लस में आती हैं। ठीक है, वो प्लस में आती हैं, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट कर अनंत तक जाती हैं। लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये किसमें, माइनस की तरफ भी जाती हैं, प्लस की तरफ भी जाती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका कारण हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस प्लस की ओर जाती हैं और पूर्ण संख्या से प्लस की ओर जाती हैं, इसलिए ये प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं। इसमें कह रहे होती हैं, तो इसलिए ये असत्य है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।